फिर से 2025 नीट का अच्छे क्वेश्चंस को मैं ला रहा हूँ। सो नेक्स्ट ये है, देखते हैं जल्दी से। सो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट maintained between the points A and B of the circuit shown in the figure. The current through the branch CD of the circuit is how much? तो देखिए बच्चे इसको देखकर पहले तो धोखा खा जाते हैं कि यार ये प्लेन वायर है तो प्लेन वायर में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट जीरो होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। प्लेन वायर, जब प्लेन वायर होती है ना, तो प्लेन वायर में कोई रजिस्टर आप नहीं मानते हैं। जो आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो प्लेन वायर पे कोई रजिस्टर नहीं मानते हैं। तो जब कोई रजिस्टर नहीं मानते हैं तो कोई रजिस्टर नहीं मानते तो यहाँ ओम्स लॉ भी आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ओम्स लॉ वहीं लगता है जहाँ पर आप रजिस्टर को माने, देन आप ओनली आप बोल सकते हैं V बराबर I इंटू आर। अदरवाइज़ यहाँ पर आप तो सोचिएगा अगर थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ और यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ और यहाँ भी दोनों में सेम पोटेंशियल मानते हैं, स्टिल आप करंट यहाँ जाते हुए मानते हैं या नहीं मानते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा धोखा नहीं खाइए कि आपको प्लेन वायर दिखा तो वहाँ करंट जीरो हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। ना ना ना, वहाँ ओम्स लॉ लगाइए ही नहीं। बिकॉज ओम्स लॉ तब लगाइए जहाँ पर आप कायदे से बिल्कुल रजिस्टर और रजिस्टर को कंसिडर कर रहे हो, तो रजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाया कीजिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो देख लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आसान, कैसे करना हमें, तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि इसके और इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा इसके और इसके क्रॉस भी होगा, तो ये दोनों हो गया पैरेलल। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 1 जो 3 आप देख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा कितना 3/4। ठीक है, और दूसरी तरफ हो गया 4 2 जो 8 अपॉन 6 विच इज़ 4/3 राइट। सो आप दोनों को जब सॉल्व कर लिए तो आपको 3/4 4/3 फिर ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे। तो जब ये सीरीज़ में आ जाएंगे तो यहाँ पर आप कह लीजिए कि इन दोनों का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ऐड कर दीजिए। तो 4 3 12 और यहाँ से 4 3 12 और इधर 9 और इधर 16 यानी 25/12 ऐसा रेजिस्टेंस आ रहा है। तो करंट कितना हो जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 25/12। तो ये कुछ हमारे पास करंट आ गया कितना, तो सिंपली आ गया 24 एम्पेयर। 24 एम्पेयर यहाँ से निकला। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब 24 एम्पेयर यहाँ से निकला, तो अब आप देखिए कि बेसिकली इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आया था हमारे पास वो आया था 3/4। तो उसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा, 24 इंटू 3/4 विच इज़ 4 6 24 6 3 18। तो 18 अगर इसके अक्रॉस ड्रॉप है तो इसके अक्रॉस भी 18 होगा, इसके अक्रॉस भी 18 होगा। तो इसके अक्रॉस जो करंट हो गया वो 18 एम्पेयर हो गया और इसके अक्रॉस जो करंट हो गया वो 6 एम्पेयर हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप देखिए इसके अक्रॉस कितना, इन दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, तो 4/3। तो ये कितना ड्रॉप करवाएगा, तो 24 इंटू 4/3। तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 32 राइट, 32। तो 32 का ये ड्रॉप करवाएगा, करेक्ट। 32 का अगर ड्रॉप करवाएगा तो इसके अक्रॉस भी, यानी इसके अक्रॉस चला गया 16 और इसके अक्रॉस हो गया आपका 32/4 कितना हो गया 8 एम्पेयर राइट। तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से 6 और यहाँ 8 है तो यहाँ से 2 आया होगा ऑब्वियसली राइट। सो इससे जो है 2 एम्पेयर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 एम्पेयर। अंडरस्टूड।